Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss Newton's third law statement. For every action there is an equal and opposite reaction, and this force acts on mutual opposite bodies. हर फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं उसको एक्शन कहते हैं, तो उसके रिजल्ट में रिएक्शन फोर्स ज़रूर पैदा होगी। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और ये म्यूचुअली अपोजिट बॉडी पर लगते हैं। एक फोर्स एक बॉडी लगाता है एक्शन, तो रिएक्शन फोर्स दूसरा बॉडी उस फर्स्ट पर लगाता है। इस वजह से ये एक दूसरे के असर को ख़त्म नहीं करता। एक्सप्लेनेशन: This means that if a body A exert a force on body B, the body B will in turn exert an equal and opposite force minus F on body A. तो ये F फोर्स दोनों लगाता है, लेकिन एक F4 न्यूटन है तो दूसरा माइनस का मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट एंड डायरेक्शन, हमेशा मिकदार में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टेल अस द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। 4 कैरेक्टरिस्टिक के मुतालिक हमें एक्सप्लेनेशन दे। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा फोर्स जो है वो पेयर फॉर्म में होते, अकेला नहीं होता। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकंड, कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल होंगे मिकदार में। नंबर 3, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एंड फोर्थ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, एक बॉडी पर नहीं होगा। जिस तरह फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि टेबल पर एक किताब पड़ा हुआ है, डाउनवर्ड फोर्स वेट लग रहा है, उस पर अपवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल है, नेट फोर्स 0 है, इस वजह से वो रेस्ट में है। यहाँ पर ये एक्शन फोर्स एक बॉडी पर है तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पर है। जब आप दीवार पर बॉल फेंकते हो तो बॉल दीवार पर एक्शन फोर्स लगाता है, तो रिएक्शन फोर्स दीवार बॉल पर लगाता है, इस वजह से बॉल आपकी तरफ आता है, ठीक है, बाउंस बैक होता है। तो ये एक्शन फोर्स एक बॉडी पर लगता है। जिस तरह आप ज़मीन पर वॉकिंग करते हो तो आप ज़मीन पर एक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हो, ज़मीन पर आप पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाता है, इस वजह से आप वॉकिंग करते हो। अगर ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता और नेट रिजल्ट 0 होता, फिर तो आप ज़मीन पर खड़े होते, वॉक नहीं कर सकते। इसी तरह स्विमिंग, जब आप स्विमिंग करते हो तो आप अपने हाथों को पीछे की डायरेक्शन में पानी पर जो है एक्शन फोर्स लगाते हैं, पानी आप पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगाता है, जिसकी वजह से आप आगे जाते हो। इसी तरह परिंदे जो फ्लाई करते हैं, परिंदे अपने विंग्स के ज़रिए हवा पर एक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, हवा उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाए। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ के, कि एक्शन एंड रिएक्शन, जब भी आप एक्शन फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन उसके रिजल्ट में आप पर लगेगी, और ये एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होंगे बट अपोजिट एंड डायरेक्शन होंगे। तो आज के साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।